5-6 लाख रुपया हम एक टैंक से अर्न कर सकते हैं इजीली, एक पर फ्लॉग सारे अपने अखराजात निकाल के 5-6 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। सी कल्चर डेवलप किया हुआ है, एरिएशन दे रहे हैं, पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें बैक्टीरिया का रिएक्शन करवा रहे हैं उसके साथ। तो वो इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स हैं वो पूरी करके तो हमने ये फ़िश को पॉसिबल इस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं यूनिक बायोफ्लॉग फ़िश फार्म सियालकोट पर और यहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 1.5 एकड़ की फ़िश एक टैंक में रख सकते हैं और एक टैंक में रख के आप इनसे कितना अर्न कर सकते हैं। ये बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी है, बेसिकली थाईलैंड से लेके आए हैं। तो ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपने बायोफ्लॉग फ़िश फार्म का कहा, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। पहले तो ये बताएं कि बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग है क्या? बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग है, हमने ये 1.5 एकड़ की फ़िश एक टैंक में रखी हुई है। बायोफ्लॉग बेसिकली टेक्नोलॉजी का नाम है, ये थाईलैंड से स्टार्ट हुई थी टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली सी कल्चर डेवलप किया हुआ है हमने। ये जो समंदर में अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, बैक्टीरिया के ज़रिए इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम, और एक एरिएशन वगैरह दे के एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने 1.5 एकड़ की फ़िश एक मरले के एक टैंक में बंद की हुई है। ठीक है, अच्छा आपने जब 1.5 एकड़ की फ़िश को एक टैंक में बंद किया, बहुत सारे लोग ये सुन के हैरान भी होंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये टैंक की क्या गहराई होती है, कितना ऊंचा होता है ये इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, 5 फीट इसकी गहराई है। जी। तो तकरीबन 20 फीट इसका डाया है। जी। तो ये एक मरला एरिया बनता है। तो इसमें वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, सी कल्चर डेवलप किया हुआ है, एरिएशन दे रहे हैं, पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें बैक्टीरिया का रिएक्शन करवा रहे हैं उसके साथ। तो इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स हैं वो पूरी करके तो हमने ये फ़िश को पॉसिबल, इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाया। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बता दिया कि कैसे आप 1.5 एकड़ की फ़िश को आप एक टैंक में रख सकते हैं। अब ये बताएं, जैसे रवायती तरीका कार से फ़िश फार्मिंग हो रही है, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? रवायती तरीक़ाकार से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। मसलन के सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको एरिया का है, जगह का, कि 1.5 एकड़ जगह कहाँ और एक मरला कहाँ। एकड़ों के हिसाब से आपको जगह नहीं चाहिए। ये फ़िश फार्म आप 5-10 मरले के घर पे फार्म बना के, आपका कोई भी प्लाट है उधर फार्म बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये इसमें दूसरा बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो रवायती फार्मिंग से ये एरिया का, दूसरा है कि इसमें जो पानी का आती है ना, पानी की कास्ट आती है, इसमें 5-6 माह एक ही पानी रहता है, एक ही कल्चर रहता है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि उससे इसमें फ़िश तैयार करने में टाइम भी कम लगता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपने टाइम का जिक्र किया, जो दूसरी आम रवायती फ़िश फार्मिंग हो रही है उसका फ्लॉग कितनी देर में तैयार होता है, इसका फ्लॉग कितनी देर में तैयार होता है? उसका तकरीबन 8-9 माह में तैयार होता है, कुछ में 1 ईयर भी लग जाता है। कुछ फिशेज़ की इकसाम पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें 5-6 माह का कल्चर होता है, क्योंकि इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं हम। ठीक है, यानी 1 साल में आप 2 दफ़ा जो है अपना 2 फ्लॉग ले सकते हैं, फ्लॉग ले सकते हैं जी। ठीक है, ये बताएं कि जब आपने अपने टैंक में फ़िश ला के डाली थी तब इनका वेट कितना था या साइज़ कितना था, और अब जो है वो कितना हो गया हुआ है? जब हमने ये 2 इकसाम की फ़िश मौजूद है हमारे पास अभी, तिलापिया और पंगासियस है। तिलापिया तो हमने इधर पाकिस्तान से लिया था और पंगासियस हमने थाईलैंड से इंपोर्ट करवाया था। वो नहीं आपकी समय बंगश भी बोलते हैं उसे। तो 0.02 ग्राम का था, यानी कि ½ इंच का था सीड जब लेके आए थे हम, नर्सरी स्टेज का बिल्कुल। तो अब 1 kg से ऊपर है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप इनको फीड क्या करवा रहे हैं? फीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% इसके वेस्ट से ही तैयार करवा रहे हैं, बैक्टीरिया का रिएक्शन करवा के, और 50% हम कंपनी से तैयार हुई आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं, हाई टेक वालों की। अच्छा ये बताएं कि आपने ये जो टैंक लगाए हैं, इनके ऊपर एक टैंक के ऊपर तकरीबन जो है वो लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें टैंक नहीं है रिक्वायर्ड, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर हैं, जैसा कि पीछे एरिएशन पंप वगैरह है, यूपीएस है, सोलर सिस्टम है, और भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर हैं। अगर आपके पास 3-4 लाख रुपया है तो आप स्टार्ट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अच्छा 3-4 लाख लगा के तो बंदा कितना अर्न कर सकता है इससे? 5-6 माह में आपने जो पैसा लगाया होता है इस पे कंस्ट्रक्शन कास्ट है, और दूसरा जो इसका फीडिंग या फ़िश का सीड की जो कास्ट है वो आप एक 5-6 माह में इसकी पूरी कर सकते हैं। तो बाद में आपको प्रॉफिट ही है सारा। यानी एक फ्लॉग से आप जो है वो अपना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप निकाल सकते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी पाकिस्तान में बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जिसकी 6 माह में इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए। जी, अच्छा आप तो बता रहे हैं जी 6 माह में इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि
बात करना थोड़ा सा और चीज़ है, साबित करना तो आप साबित कर सकते हैं किस तरह से? जी बिल्कुल साबित कर सकते हैं हम। मैं बता रहा हूँ कि हमने 1.5 एकड़ की फ़िश इसमें रखी है, तो 1.5 एकड़ की फ़िश का आप हिसाब लगा ले, 2000 नंबर ऑफ फिशेज़ है एक टैंक पे। तो आप रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले, आपके सामने आ जाएगी सारी औसत। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इनकी लाइफ टाइम कितनी है? ये जो आपने टैंक लगाए हुए हैं, एक दफ़ा तो इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये कितने ईयर्स जो है वो चल सकते हैं? ये टैंक 10 साल भी कहीं नहीं जाएगा, ये लाइफ टाइम ही होते हैं तकरीबन। ठीक है। अच्छा आपने अपने टैंक में जो है वो कितने फिशेस जो हैं वो डाली हुई हैं? एक टैंक में 2000 नंबर ऑफ फिशेज़ हैं हमारे। 2000 नंबर ऑफ फिशेस में जब आप तैयार करके निकालेंगे तो कितनी होंगी? वो तकरीबन कोई ना तो एक दो चंद पीसीज ना हो जाएं किसी इशू की वजह से, नहीं तो ऑलमोस्ट सारी पूरी निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा इनकी कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करवाना पड़ती है? नहीं, कोई केयर? मेडिसन वगैरह यूज़ नहीं है इसमें, फीड करवा रहे हैं, शीरा गुर का साल्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया नाइट्राइट वगैरह, वो चंद चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिसन वगैरह खास नहीं है इसके लिए। ठीक है। अच्छा ये बता दें कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ये बायोफ्लॉग फ़िश फार्म बेसिकली है क्या? टैंक में रख ली, ठीक है, ये बायोफ्लॉग है या इसमें आप कोई जो ये पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं इनके ज़रिए कोई अमल कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहले तो बेसिकली इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, ऊपर शेड चाहिए, इसको पंप लगे हैं, सारी हर एक चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, जितनी भी इसमें शामिल है इंक्लूड हैं। सारे सिस्टम के एक सिस्टम है पूरा, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही एक टेक्नोलॉजी बनती है। ठीक है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक देखिए आप जिस तरीके से फ़िश का यूज़ हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एकड़ों के हिसाब से हमारे पास तो जगह नहीं है, तो हम एक कनाल में, एक कह लें कि एक कनाल में हम 15-20 एकड़ की फ़िश तैयार कर लें, तो वो क्या एक अच्छा बेनिफिट नहीं है? क्या उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है पाकिस्तान में? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लास्ट पे आप क्या मशवरा देंगे जो दोस्त आपको देख रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि अगर फ़िश फार्मिंग करें तो बायोफ्लॉग की तरह करें या रवायती तरीकाकार से करें, किस तरह से करनी चाहिए? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बायोफ्लॉग करें। ये बेस बहुत मुख्तलिफ है, मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए हैं, इसके सारे गिनवाए भी हैं चंद एक, तो ये माशाल्लाह प्रॉफिटेबल है ज़्यादा। अच्छा अब बहुत सारे ये बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग करना तो चलें दूर की बात, बहुत सारे इनको इस सेटअप को लगाना नहीं जानते कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से लगाया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं? जी, हम इसका एक बाकायदा ट्रेनिंग सेशन भी दे रहे हैं, तो लोगों को सेटअप भी लगा के दे रहे हैं, मुकम्मल कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। हमने इसकी बात थाईलैंड से स्टडी की हुई है। ठीक है। जहाँ लास्ट पे बता दें आप, माशाल्लाह स्टडी आपने की हुई है, इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। लास्ट पे आसान लफ्ज़ों में बता दें कि एक टैंक से जब आपने अपने अखराजात निकाल लिए तो दूसरे फ्लॉग में कितना प्रॉफिट हो सकता है? 5-6 लाख रुपया हम एक टैंक से अर्न कर सकते हैं इजीली, एक पर फ्लॉग पर फ्लॉग सारे अपने अखराजात निकाल के 5-6 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं आप। ठीक है। यानी कि अगर 6 माह का फ्लॉग हो तो 5 लाख भी हो तो ये तकरीबन मंथली जो है वो अच्छी खासी अर्निंग जो है बन जाती है। जी, आप एक टैंक तो नहीं लगाएंगे, फिर ज़्यादा लगाएंगे। अगर एक भी लगा रहे हैं तो आप फिर एक्सपीरियंस करके ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। ये एक टैंक की प्रॉफिट बताया मैंने आपको। ठीक है। अच्छा इसमें बाकी फ़ायदे तो आपने बता दिए, कुछ एहतियातें भी होती हैं, वो भी थोड़ी सी बता सारी दें। बात है, इसकी एहतियातें भी हैं। बेसिकली ये बात है कि अगर आप इसको सीख के कर रहे हैं, फेल होने के चांसेस आपके तब होते हैं आपको जब इसके बारे में पता नहीं है। आप एक इसको सीख के ट्रेनिंग ले के पीछे से कोई आपको अच्छा बंदा गाइड कर रहा है, तो फिर इसमें मैं नहीं कहता कि कोई आपको फेल होने के या आपके नाकाम होने के कोई चांसेस हो।